नोटबंदी को लेकर संग्राम जारी है और यह संग्राम सड़क से लेकर संसद तक जारी है, लेकिन रास्ता निकलता नहीं दिखाई दे रहा है। आज नेता सदन अरुण जेटली ने राज्यसभा में विपक्ष को चुनौती दी कि अगर वाकई वो चर्चा करना चाहते हैं तो चर्चा को आगे बढ़ाएं, लेकिन इन सब के बीच में विपक्ष अब भी अपनी मांग पर अड़ा हुआ है कि प्रधानमंत्री चर्चा के दौरान सदन में मौजूद रहे। वहीं लोकसभा में लड़ाई इस बात को लेकर है कि चर्चा नियम 193 के तहत हो या 184 के तहत। दरअसल नियम 184 के तहत वोटिंग का प्रावधान है। देखिए रिपोर्ट। संसद में जारी गतिरोध पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने भी हमला बोला है और संसद में हंगामे पर नाराजगी जताते हुए कहा, न विपक्ष सदन चलने दे रहा है और न ही स्पीकर और संसदीय कार्य मंत्री इसे चला रहे हैं। यह असम्मानजनक है कि सदन खुद ही चल रहा है। जाहिर है, हर दिन जिस तरह से संसद की कार्रवाई नहीं चल पा रही है, उससे देश के करोड़ों रुपए बर्बाद हो रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि संसद में आखिर काम होगा तो कब होगा। टीम न्यूज़ नेशन। और सबसे ज्यादा नुकसान आम जनता का हो रहा है। शांताराम नायक कांग्रेस पार्टी से, डॉक्टर एमएच खान बहुजन समाज पार्टी, राजीव रंजन जनता दल यूनाइटेड और वरिष्ठ पत्रकार जयशंकर गुप्त। मेरा पहला सवाल शांताराम नायक साहब आपसे, आप लोग चर्चा नहीं करना चाहते, अब यह कम से कम स्पष्ट हो गया। 14 दिन तक लगातार आप हंगामा कर रहे हैं, तो इसका मतलब यही है आप चर्चा नहीं करना चाहते सदन में। देखिए, आप ऐसे अनुमान क्यों लगाते हैं समझ नहीं पाता। वैसे मीडिया को कहना चाहिए था, क्योंकि पंतप्रधान ने फाइनेंस मिनिस्टर का रूप धारण किया था और खुद टीवी पर आ गए थे ये अनाउंसमेंट करने के लिए। तो मीडिया ने भी बताना चाहिए था प्रधानमंत्री को कि आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप संसद में आकर बयान दे। पहले ये उन्होंने नहीं किया और आपने उनको जिम्मेदार अभी तक नहीं रहे। लेकिन शांताराम साहब, क्यों ऐसा होता है? प्रधानमंत्री जवाब देने को तैयार है। आज तो राज्यसभा में नेता सदन अरुण जेटली ने कह दिया। मैं बताता हूं, देखिए मैं जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं कि प्रधानमंत्री तैयार नहीं है। अगर तैयार होते तो उन्होंने खुद आके 16 तारीख को बयान देना चाहिए था। 16 तारीख को वो खुद क्यों नहीं आया? इतना बड़ा इकोनॉमिक फैसला, फाइनेंशियल क्राइसिस सब किए उन्होंने, फिर भी संसद के सामने नहीं आया। शांताराम नायक साहब, तो आप एक सुझाव दे दीजिए सरकार को। हिस्सा लेंगे, इंटरवीन करेंगे। आप सरकार को एक सुझाव दे दीजिए सर। अब उनको 16 तारीख को आना चाहिए था और 16 तारीख को क्यों नहीं आए, इस देश को बताना। अब आप सरकार को एक सुझाव दे दीजिए, इस सदन को अनिश्चितकालीन तक के लिए स्थगित कर दिया जाए, क्योंकि जनता अब हंगामा देखने से उब चुकी है। हम देखिए, आप सिर्फ अपोजिशन वालों को जिम्मेदार मत ठहराए। कोई आप एक अपना बैलेंस व्यू रखिए। अगर आप बैलेंस व्यू रखेंगे तो आपको पता चलेगा कि प्रधान अलोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ग्रेव क्राइसिस। राजीव रंजन जी, आपको क्या लगता है? आप तो जानते हैं अगर सदन में इन मुद्दों पे चर्चा नहीं होगी तो कहां होगी, और अगर नहीं होगी तो आम आदमी का नुकसान होगा। देखिए, ये मुझे लगता है आज के बहस की शुरुआत आडवाणी जी ने जो कुछ कहा है उससे किया जाना चाहिए, इसलिए कि उन्होंने सवाल सत्ता पक्ष की नीयत पर भी उठाए हैं। और मुझे लगता है जो प्रतिपक्ष में भारतीय जनता पार्टी की भूमिका 2012-2013 के वर्षों में रही है, आज उसकी पुनरावृत्ति हो रही है। टकराव की मुद्रा में अगर प्रतिपक्ष है तो फ्लोर प्रबंधन की जो जिम्मेवारी रूलिंग अलायंस की है उसमें भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से विफल दिख रही है जी। और आडवाणी जी ने जो कुछ कहा है उसका निहितार्थ बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये एक गंभीर चेतावनी है रूलिंग अलायंस के लिए, इसलिए कि रूलिंग पार्टी के एक बड़े लीडर ने कहा है। पहली बात। लेकिन दूसरी बात है, अगर उन्होंने नियमों के तहत अगर बहस कराने की बात कही है, तो वोटिंग से रमेश जी, अरे साहब, आज आप कह रहे हैं नियम 184 के तहत, आपको भी मालूम है नियम 184 के तहत कभी आपको अनुमति नहीं मिलेगी। आप 193, आपको चर्चा करने से मतलब है या आपको ज्यादा मन है कि साहब वोटिंग होनी चाहिए? देखिए, वैसे तो ये पार्लियामेंट है नहीं, राजनीतिक दलों की जो रणनीति और उनकी जो भूमिका है उसके खुलासा के लिए उपयुक्त मंच नहीं होगा। लेकिन जो देश की स्थितियां हैं, हमारा पक्ष बिल्कुल साफ है। हम डिमोनेटाइजेशन के सवाल पर
केंद्र के साथ हैं, नरेंद्र मोदी सरकार के साथ हैं। हम लोगों ने इसको एक साहसी कदम बताया। नरेंद्र मोदी जी ने एक बड़ा कदम उठाया है, ये नीतीश कुमार जी ने कहा। इसके आगे के लिए भी उन्होंने कई मांग रखी। उन्होंने कहा बेनामी संपत्ति पर भी प्रहार हो। लेकिन आज ये 49वां दिन है रमेश जी, ये 49वां दिन है, और जिस तरह से आज देश के 30% एटीएम से केवल करेंसी डिस्पेंस हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, जो एटीएम्स हैं, दिक्कत है लोगों के लिए। गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए भारतीय जनता पार्टी से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब, मेरी समझ में आप लोग नहीं आता, अरे प्रधानमंत्री अगर बैठ जाएंगे, जवाब दे देंगे, नियम 184 के तहत लोकसभा में चर्चा हो जाएगी, क्या जाएगा साहब? आपका तो मैंडेट है, आपकी मेजॉरिटी है लोकसभा में। नहीं, हम हर तरीके से चर्चा करने के लिए तैयार हैं। ये अपोजिशन को खुद ही नहीं पता क्या चाहते हैं। अब वो उनकी ये डिमांड नहीं, आप देख रहे हैं कि वो कह रहे हैं हर जो व्यक्ति तभी बोलेगा हमारा सांसद जब प्रधानमंत्री उसको सुनेंगे। प्रधानमंत्री के पास इतने काम है, वो पार्लियामेंट में बैठ के चर्चा के लिए बड़ा इशू तैयार है। अगर संसद नहीं चल रही है 14 दिन से, तो बैठने में दिक्कत क्या है साहब? अरे तो कमाल है ये, वो तो कहेंगे कि हर कमाल तो आप लोग कर रहे हैं। नहीं, कमाल की बात ये है कि जब उन्होंने कहा हम चर्चा करने चाहते हैं, हम लोग तैयार हो गए। उन्होंने कहा कि वोटिंग के प्रधानमंत्री आए, प्रश्नकाल में प्रधानमंत्री आ गए। अब वो कहने लगे पूरे टाइम बैठे रहिए, हर व्यक्ति को सुनिए, हम तभी बोलेंगे जब प्रधानमंत्री बैठे रहेंगे। और जब डिबेट में पार्टिसिपेट करने को तैयार हो गए। आज आडवाणी जी ने क्या कहा मैं आपको बताऊं। उन्होंने कहा ना संसदीय कार्य मंत्री ना स्पीकर, आप सोचिए स्पीकर को लेके उन्होंने कह दिया, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। वो सदन चलाना ही नहीं चाहते, सदन अपने आप चल रहा है। नहीं, देखिए बात ये है, अब ये तो आडवाणी जी जैसा नेता कह रहा है, जिनसे ज्यादा अनुभवी मुझे नहीं लगता आज लोकसभा में कोई नेता बैठा होगा। नहीं, देखिए अल्टीमेटली जब अरुण जी ने बिल्कुल स्पष्ट कहा कि अपोजिशन और गोल पोस्ट चेंज करता जा रहा है, उसकी अपनी बात कह के क्या पर्पस है? गोल पोस्ट तो आपने चेंज किया, लड़ाई लड़ रहे थे काले धन की, अब आ गए अब आप कैशलेस इकोनॉमी में। तो सारे गोल पोस्ट तो आपने चेंज कर दिए। काले धन की लड़ाई के लिए विमुद्रीकरण है, कैशलेस इकोनॉमी तो उसका गुड इफेक्ट, आफ्टर इफेक्ट है। कैशलेस इकोनॉमी के लिए नहीं लड़ रहे। डॉक्टर एम एच खान, आप तो मान लीजिए साहब जनता के पक्ष में वही है जब देश को मालूम चले कि इसके फायदे नुकसान आने वाले समय में क्या होंगे, और वो तब पता लगेंगे जब सदन में चर्चा होगी। आप भी नहीं चाहते। जी देखिए, हमारी पार्टी की नेता हम सुश्री मायावती जी ने जब जिस दिन से पार्लियामेंट चल रही है, जिस दिन से राज्यसभा चल रहा है, उसी दिन कहा था कि प्रधानमंत्री जी ने नोटबंदी का ऐलान किया है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही आके बैठ के जवाब दें। और जो बात प्रधानमंत्री कह सकते हैं वो वित्त मंत्री नहीं कह सकते हैं। वित्त मंत्री तो अपने आप कूद रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं, हम वो। तो अगर विपक्ष 184 में बहस कराना चाहता है तो इसमें नुकसान क्या है? वही मैं कह रहा हूं, आपकी देश का हो रहा है। इसका मतलब अगर हम कहें कि सोनिया जी जब बोलेंगी तभी हम बात करेंगे। घमंड में चूर हैं। नहीं, अगर हम कहें कि सोनिया जी बोलेंगी तभी हम जवाब देंगे, ये क्या बात है? भाई बात सुनिए भाई, आप क्या बात कर रहे हो? आप जब मैं बोल रहा हूं तो आप क्यों बोल रहे हो भाई? ये आपकी प्रवृत्ति दबे कुचले लोगों को दबाने की है, नेताओं को दबाने की है, आप दब रहे हैं। दबाने की प्रवृत्ति आपकी नहीं जाएगी। आप दबा रहे हो, हम दबेंगे नहीं, आप दबेंगे नहीं, आपके दबाने से दबेंगे नहीं। हम कहाँ दबा रहे हैं? मेरी बात पहले जब आप बोल रहे थे तब आप कुछ नहीं, आप एक मिनट था, आप बीच में खान साहब मेरे पास समय कम है, आप बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि जब नोटबंदी का मसला है, प्रधानमंत्री को रोज का कितना नुकसान हो रहा है जनता का, उनको बैठने में क्या दिक्कत है? वो जनसभाओं में जा रहे हैं, वो और जगह पे जा रहे हैं। अगर एक दिन बैठ के सबकी बात, ये प्रश्न तो आपके ऊपर भी है। घमंड में चूर है ये। ओके खान साहब, मैं आपकी बात समझ गया। जयशंकर गुप्ता साहब, आपका इतना लंबा अनुभव है, आपको लगता है कि प्रधानमंत्री को आगे बढ़कर इस मुद्दे का निराकरण निकाल लेना चाहिए? उन्होंने कहा ठीक है आप बहस करिए, मैं सदन में मौजूद रहूंगा। नहीं रमेश, एक तो जो आडवाणी जी ने कहा जो आज बात, मैं उससे पूरी तरह से अपने को सहमत बता रहा हूं। देखिए इस मामले में, पूरे मामले में न तो सरकार गंभीर है और न विपक्ष गंभीर है। चर्चा हो नोटबंदी के मामले में, संसद के भीतर चर्चा हो, इसको लेकर के दोनों पक्ष गंभीर नहीं हैं। एक तरफ तो पहले अपोजिशन कह रहा था कि लोकसभा में नियम 56 के तहत चर्चा होनी चाहिए। देखिए, जिम्मेदारी सरकार की होती है सदन को चलाने की।
हाँ तो वो तो सदन को सरकार चलाने की। मानेगी ना, कैसे वही तो लाल कृष्ण चलाएगी? आडवाणी का। जयशंकर गुप्ता साहब को एक मिनट जयशंकर आप गुप्ता साहब अपनी चलाने बात नहीं पूरी दोगे, कर लीजिए। सरकार कैसे ओके, चला गुप्ता साहब लेगी? अपनी एक मिनट, खान गुप्ता साहब जब साहब आप लोग बोल रहे थे तो मैं चुप बैठा हाँ, गुप्ता साहब सरकार बोलिए। की जिम्मेदारी है। गुप्ता साहब बोलिए। कैसे चलाए ये आप ओके जानो। ओके एमएच खान साहब, गुप्ता साहब बोलिए। नहीं तो मेरा कहना है कि गंभीर दोनों पक्ष नहीं है, क्योंकि देखिए संसद में बहुत सारे मुद्दे थे जिस पर बहस हो सकती थी। सर्जिकल स्ट्राइक हुई, उसके बाद क्या क्या हो रहा है, सीमा पर रोज जवान मारे जा रहे हैं, नोटबंदी को लेकर के 84 लोग लाइन में लग करके अपनी जान दे चुके अरे हैं। साहब आपने सरकार को आनंद में रख रखा है साहब, उन्हें जिम्मेदारी ना जवाब देने की चिंता है। उस तरह की बात ही नहीं हो पा रही है। कभी आपने कहा नियम 56 के तहत चर्चा होनी चाहिए, अब आप कह रहे हैं 184 में चर्चा होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात रमेश जी क्या है, दुखद क्या है, प्रधानमंत्री हमारे देश के भीतर गाजीपुर, गोवा, कहाँ जाकर के बोल रहे हैं, मुरादाबाद, विदेश में भी जाके बोल रहे हैं नोटबंदी पर, लेकिन संसद में अभी तक उन्होंने एक लफ्ज भी नहीं बोला। ये सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है। गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब यही विपक्षी नेताओं को परेशान कर रहा है जो दुनिया भर में जाके इस मसले पे बोल रहे हैं, सदन के भीतर बोलने को तैयार नहीं है। गोपाल अग्रवाल साहब ये आपकी जिम्मेदारी है साहब, संसद चले और आप अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। नहीं, हम बिल्कुल तैयार हैं, संसद चले, संसद में बहस हो, नोटबंदी पे भी हो, जिन जिन विषय पे अपोजिशन चाहता है उस पे बहस हो, प्रधानमंत्री भी जवाब देंगे और वित्त मंत्री भी देंगे, और जो जो मंत्रियों पे प्रश्न होगा। आज पीएमओ क्यों गए थे? पीएमओ का क्वेश्चन आवर था, वो वहां गए फिर, लेकिन अपोजिशन क्या करती है, अपनी बात कह के मीडिया की कवरेज लेके शोर नायक साहब क्या करके भाग जाओ। सब कुछ मीडिया की कवरेज को लेकर हो रहा है? मैं मीडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, कवरेज की बात नहीं कर रहा हूँ। तो वो कवरेज को तो रूलिंग पार्टी को ही मिलती है, हमेशा अपने ओपोजिशन वालों को बड़ी कम ही मिलते हैं। मेरा एक मुद्दा है, आप देखिए प्रधानमंत्री खूब टालते हैं संसद में आने के लिए, क्यों? कारण बताता हूँ मैं। उनको पता चला कि उन्होंने एक बड़ी आज मिस्टेक की है। देखिए, मैं लोकसभा की बात नहीं कर, मैं राज्यसभा की बात कर रहा हूँ। बैठ के लोकसभा मुस्कुराने में आए क्या थे। हुआ मुझे मालूम नहीं। मैं बताता हूँ कि उनको पता चला है कि उन्होंने एक सीरियस मिस्टेक कर दी है। वो क्या है कि उन्होंने सेंट्रल बोर्ड की मीटिंग नहीं ली, जो एसेंशियल था, मैंडेटरी था। अंडर आरबीआई एक्ट 1934 के अंदर उनको मीटिंग लेना था सेंट्रल बोर्ड की। सेंट्रल बोर्ड के डायरेक्टर होते हैं, जगह जगह फैले हुए होते हैं, उनकी मीटिंग कब हुई ये प्रधानमंत्री बता सकेंगे क्या? नहीं, ये कौन सी जो बात, अहमदाबाद कहाँ में से है, बात सेंट्रल कर में, रहे हैं? चेन्नई में है, ये जो डिमोनेटाइज, इस पे एक मिनट रमेश जी, ओके, बहुत संक्षेप में। संक्षेप हाँ, ये में, demonetization इसमें के- आरबीआई जो बैंकिंग आप रेगुलेशन सुनिए तो, एक्ट है आप सुनिए, उसके दो- क्लॉज 35 में मिनट, ये एक मिनट डिसीजन लिया सुनिए। गया है, आप एम्पावर्ड है उसमें। आप एक मिनट लीगली इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं लीगली होता तो मैं बताता हूँ, बिल्कुल, आप लीगली आप बात कर रहे हैं। 26 सेक्शन 26 के अंडर मीटिंग लेनी चाहिए थी। नहीं, ये वो मीटिंग बैंकिंग रेगुलेशन सर, एक्ट अगर के बड़ी अंदर लीगल है तो आप उनको चैलेंज पता कर चला, दीजिए ना कोर्ट पे, अब आपके ये पास मौका है। संसद को फेस करेंगे नहीं। ओके। सभी इलीगल शुरू से ही। ओके, जयशंकर गुप्ता साहब, आपको नहीं लगता सरकार को कम से कम आप इसलिए सीरियस उनको होके विपक्ष को जवाब रीच देने करना का चाहिए? अभी मोरल राइट तो अभी तक कोई बैठक भी नहीं की। अब ऑल गुजरात पार्टी में मीटिंग, भी ऑल पार्टी नेताओं के एक बार हमेशा बैठ करके वो रास्ता रमेश कैसे जी निकलेगा का इसके लिए अपमान मीटिंग करते तो करो। ओके, एमएच खान साहब बताइए। देखिए, मैं ये कह आप रहा हूँ बोलने रमेश नहीं जी देते। कि देश का गरीबों का इतना बड़ा नुकसान हो रहा है, मोदी जी घमंड में चूर हैं, क्यों नहीं बैठ जाते हैं भाई? बैठ जाए, सुन ले, 2 दिन ऐसे कर। मोदी जी को पूरे देश से माफी मांगना चाहिए आज। आप उससे माफी खुद मांगना नहीं चाहिए क्लियर है खान कि आज साहब, आपने जो आप खुद गरीबों नहीं को क्लियर सड़क है पर खड़ा कि कर दिया आपने। ये आप विमुद्रीकरण देश का गरीबों को नुकसान सड़क पर करेगा, खड़ा कर गरीबों मार के रहे हित में हैं, है। फकीर बन रहे हैं, आपको फकीर बन के समस्या जाने की क्या कोशिश है कर रहे हैं। 10 लाख कि का सूट पहन रहे विमुद्रीकरण हैं, गरीबों 10 के लाख का हक सूट में पहन रहे हैं, है। 3 मरतबे, अब 5 गरीब इसके साथ है। मरतबे सूट बदलते हैं। मेरे पास गरीब की चिंता ओके, नहीं। एमएच खान साहब, मेरे पास समय समाप्त हो गया। अग्रवाल साहब, आप सब मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। जब तक संसद में चर्चा नहीं होगी, देश की जनता को भी नहीं मालूम चलेगा कि नोटबंदी के फायदे कितने हैं, नुकसान कितने हैं। आने वाले समय में एक आम आदमी के भविष्य पे इस बड़े फैसले का क्या असर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।